हेलो, 666 हिंदी टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होगी। एक पिकअप आइल रीडिंग है और पिकअप कार्ड आप कह सकते हैं या पिकअप ब्रेसलेट कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 ऑप्शन रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन को मैंने असाइन किया है रेड कलर का ब्रेसलेट। सेकंड ऑप्शन को मैंने असाइन किया है ब्लैक कलर का ब्रेसलेट, ब्लैक एंड ब्राउन। और थर्ड पाइल को मैंने असाइन किया है ये रोज कलर का ब्रेसलेट, पिंक कलर का ब्रेसलेट। ये एक जनरल रीडिंग है, रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने इसके टाइम स्टैम्प जो है पाइल्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो आप जो पाइल आपको चूज़ करें, जो ऑप्शन आपको चूज़ करें, आप जिससे अट्रैक्ट हो तो आप चूज़ कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी आपकी रीडिंग में। हेलो, अभी जिन लोगों ने फर्स्ट पाइल या फिर रेड कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसे होगी। एक कार्ड मैंने पहले से ही शफल किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टैरो से आए एस ऑफ कप्स। ओके, कार्ड देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, एम्परर, Three of Pentacles, Transformation, Nothingness, Angel answer से Forgiveness, Happy Family, Ancestor Guidance से आया है Autumn, Release the Old and Rest। ओके, मैं पहले यहाँ पे आपको साइन बता देती हूँ कि साइन क्या हो सकते हैं पोटेंशियल आपके पार्टनर के। तो साइन यहाँ पे आए हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्ट्रांगली एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे एरीज स्ट्रांगली आया है, पाइसेस स्ट्रांगली आया है और एयर साइन बहुत यहाँ पे स्ट्रांगली है। तो ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ये आपके सोलमेट होंगे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखाता है कि ये आपके सोलमेट होंगे। उसके नीचे ही फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आपकी सोलमेट से ही शादी होगी। पहले आप साथ में आएंगे, फिर आप में सेपरेशन होगा, फिर से आप पास आओगे, आप इन्हें फॉरगिव करोगे और आप सोलमेट ही आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। और एक आपकी प्यार की है ना नई शुरुआत होगी। और ये जो कनेक्शन है आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। ये जो आपके हस्बैंड है, फ्यूचर स्पाउस है या वाइफ है, फ्यूचर वाइफ, इनसे जब आप मिलोगे तो आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप जैसे थे वैसे नहीं रहोगे, आप पूरी तरह बदल जाओगे, ज़्यादा अवेयर होगे, आप इनर वर्क पे ज़्यादा ध्यान दोगे, आप इनर चाइल्ड को हील करोगे। तो ये जो कनेक्शन है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा और एक प्यार की नई शुरुआत लाएगा। इनके कुछ मदरली इशू हो सकते हैं, शायद इनकी मदर ना माने, ऐसे भी आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। मदर या फादर ऐसे भी हो सकता है। लेकिन चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, लेकिन आपकी हैप्पी फैमिली होनी है, क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड है और यहाँ पे रेनबो का कार्ड है और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड का भी दिखाता है। तो आप ट्विन फ्लेम सोलमेट से ही आपकी शादी होगी। और ये आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं या फिर आपके वर्क पे जगह पे मिल सकते हैं। मतलब वर्क रिलेटेड कोई पार्टी हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज की कोई पार्टी हो सकती है, पार्टी में ही आपको मिलेंगे आप या फ्रेंड्स से आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये जो कनेक्शन आएगा आपको, मतलब ये ऐसा एहसास तक लाके खड़ा कर देगा कि कुछ नहीं जिंदगी में बाकी है। और आप में बीच में बहुत भी तनाव आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। आप सोल लेवल पे हमेशा कनेक्ट रहोगे। और ये जो होगा आपका स्पिरिचुअल पार्टनर होगा। और ये आपके पास्ट लाइफ से में भी आप हस्बैंड वाइफ थे। आपको कभी कभी लगेगा कि कुछ लाइफ में है नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, या फिर इस कनेक्शन का भी ऐसे होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ होगा नहीं और फिर से रिवाइवल होगा। क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन, रिलीज द ओल्ड एंड द रेस्ट। तो वही है कि आपको ये पुराने पार्टनर ही होंगे, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा और आप इन फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हो और आप सोलमेट जर्नी को भी जानते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी को भी जानते हो। तो आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट से ही होगी और ये आपको बहुत प्यार करेंगे। शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, एक एम्प्रेस की तरह आपको रखेंगे। और इनका ये कहना होगा कि आप शादी के बाद भी आपका करियर करो। ये ऐसे नहीं चाहेंगे कि आप बस फैमिली पे ही ध्यान दो। इनको आपका करियर, आपके सपने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको हमेशा प्रोत्साहित करेंगे कि आप हमेशा आपका करियर फॉलो करो, आपके पैशन को फॉलो करो। तो ये आपका जिंदगी में हर एक स्टेप पे साथ देंगे।
और आपसे बहुत प्यार करेंगे। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद एज में यहाँ पे बहुत आपका डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इनके लिए मायने नहीं करेगा। एज डिफरेंस हो सकता है लेकिन इतना भी मायने नहीं करेगा। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे एज डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है। उनके पोटेंशियल बर्थ मंथ्स हो सकते हैं अप्रैल, मार्च, जुलाई, अक्टूबर, ये उनके बर्थ मंथ हो सकते हैं। और 444 आप जब भी दिखाई देना आपको, तभी आप समझिए कि ये सोलमेट से आपका फ्यूचर स्पाउस के आपका मिलना तय है, तभी आप ये आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। तो यही सब में प्रेडिक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 444 ही होगा। 444 एंजल नंबर आपको जब दिखाई देगा तब आप साइन समझ लेना कि दिस इज द टाइम ऑफ यूनियन आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ से होगा। 2021 में आपकी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके लिए मैं कुछ एक कार्ड निकालूंगी तो उसके हमें पता चलेगा कि क्या इस साल आपकी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है। बस एक कार्ड निकालूंगी। होनी तो आपकी शादी आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम से ही है, तो स्पिरिचुअल पार्टनर ही आपके होंगे। द चैरियट, हाँ चांसेस बन सकते हैं इस साल शादी के, लेकिन 100% मैं यहाँ पे कार्ड नहीं आया है। चैरियट का मतलब ये कि मे भी आपकी हो सकती है, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है कि होगी। बात चल सकती है शादी की, एंगेजमेंट हो सकती है या शादी अगले साल हो सकती है। बहुत लोग के लिए मे बी का कार्ड आया है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो, अब जिन लोगों ने सेकंड पाइल चूज किया है, ब्लैक एंड ब्राउन कलर का ब्रेसलेट चूज किया है, देखते हैं कि कैसे होगी आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी। चलिए देखते हैं। कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल किया है, चलिए देखते हैं। टैरो से सन, ओके, द वर्ल्ड, 7 of cups, 3 of cups, okay, wheel of fortune, morality, ओशोजन टैरो से, ये भी ओशोजन टैरो का ही डेक है, देखते हैं। फ्लावरिंग, द फूल, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, एंसेस्टर गाइडेंस से आया हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। तो यहाँ पे मुझे आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आप इंट्यूटिवली आपके पार्टनर को ऑलरेडी जानते हो, मुझे लगता है आप कंफर्मेशन के लिए रीडिंग देखते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं साइन से स्टार्ट करती हूँ। साइन यहाँ पे क्या क्या है? लियो स्ट्रांगली आया है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और कौन सा साइन आया है? सैजिटेरियस आया है। तो ये साइन, सारे साइन यहाँ पे मतलब वाटर साइन ही स्ट्रांगली है, बाकी साइन से इतने स्ट्रांगली नहीं। वाटर साइन एंड लियो, तो आप साइन का टेंशन मत लीजिए। साइन कभी मैच करते हैं, कभी नहीं मैच करते, तो सारे साइंस हमारे चार्ट में होती है, तो आप साइन पे टेंशन ना लीजिए। तो इनके बर्थ मंथ भी बता देती हूँ। अक्टूबर हो सकता है, मार्च हो सकता है, जुलाई हो सकता है और जनवरी हो सकता है। तो ये इनके बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर इनमें आप मिलो, ऐसे भी हो सकता है। ये जो आपके पार्टनर है, शायद आप इनके साथ साइकिल चल रहा है, चाहे आप लिव इन में रहे हो या आप मैरिड हो, सेपरेटेड हो, ये भी हो सकता है। या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके बच्चे हैं और अभी आप ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हो जिनका इन एंड आउट चलता रहता है, ऐसे भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे 2-3 मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस पार्टनर को आप ऑलरेडी जानते हो, इनके साथ आप साइकिल में हो। तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी जुड़े हुए हो। और आपके पास ऐसे ही नहीं है कि यही ऑप्शन है, आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन फिर भी आपका दिल इन पे आएगा। यही पार्टनर है जिनके साथ आप सेपरेशन में हो, जिनके साथ आपका इन एंड आउट चल रहा है। और ये जो है आपके पार्टनर हस्बैंड है आपके। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही दिखाता है, जुपिटर को दिखाता है, इसका मतलब हस्बैंड को दिखाता है। तो यही आपके हस्बैंड है और अभी कहीं ना कहीं ये डिवाइन टाइमिंग का वेट चल रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यही दिखाता है, डिवाइन टाइमिंग का वेट दिखाता है। तो यही है, ये आपके डेस्टिन पार्टनर है जिनके साथ आपका इन एंड आउट चल रहा है और कहीं ना कहीं आपका इंट्यूटिवली कनेक्शन है। आप इस पार्टनर को ऑलरेडी जानते हो, ये आपके पास से हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, या फिर आपके एक्स हस्बैंड नहीं बोलूंगी, या फिर हस्बैंड और सेपरेटेड या एक्स हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो और इस कनेक्शन में से आपको स्पिरिचुअलिटी मिली है,
ये आपका लव मैरिज होगा या लव प्लस अरेंज मैरिज होगा, लेकिन लव मैरिज के मुझे स्ट्रांगली चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो ये आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। और इनका क्या हुआ कि आपके पास आए, फिर इनको कहीं ऑप्शन दिखे या फिर इनको लगा कि नहीं और ऑप्शन मुझे देखने चाहिए, और आपके जीवन में थर्ड पार्टी आई, इनके साथ ही चले गए, उन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज किया, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन फिर भी ये सब होने के बाद इनको रियलाइज होगा कि नहीं, ये सब सही नहीं, उनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी और ये वापस आएंगे, और इस कनेक्शन में बैलेंस भी आएगा और आपके तरफ ये एक्शन लेंगे। यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड आया है, मोरालिटी। फ्लावरिंग का कार्ड यही दिखाता है कि आप ब्लूम करोगे, आप मतलब एक एम्प्रेस की तरह आप देख रहे हो, एक कमल में बैठी हुई, इनके पास सब कुछ है, कितने हैप्पी है, तो आप इतने हैप्पी होगे। जो ये कनेक्शन होगा, जो आपकी मैरिड लाइफ होगी, आप बहुत हैप्पी होगे। जो आपने इसमें दिया है, इस कनेक्शन में आपका 100% दिया, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको सारा फ्रूट्स मिलेगा इस कनेक्शन का, आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, ये पार्टनर आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। इनको पहले भी आपकी कदर थी, ऐसे नहीं थे कि सेपरेशन में आपकी कदर नहीं थी, इनको भी पता है कि आप क्या हो, इनके लिए क्या मायने रखते हो, लेकिन तभी जान नहीं रहे थे। वो आगे का इतना असर था या प्रभाव था, ये आपको देख ही नहीं पा रहे थे, अगर देख भी पा रहे थे तो समझ नहीं पा रहे थे, आपके पास अप्रोच नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी ये पर्सन आपके साथ अप्रोच करेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप आपके लिए लेंगे। आपके लिए टाइमलाइन का भी कार्ड है एंजल से, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये पार्टनर आपको मिलेंगे, शायद शादी की बात हो जाए, आपके घर पे बात हो, ऐसे भी हो सकता है, और ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। फूल का कार्ड यही दिखाता है, अभी जो होना है हो जाए, एक्शन आपकी तरफ 100% लेंगे और आपके कनेक्शन में बैलेंस भी आएगा। और ये सब क्यों हो रहा है? आपके प्रार्थनाओं से हो रहा है। ये आपके मुझे पास्ट वाले पार्टनर ही दिख रहे हैं जिनके साथ आपका रिकंसिलेशन होगा। हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। तो वही है कि भगवान जी आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आप जो सोचोगे वही हो पाओगे। अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे तो मुझे फ्यूचर स्पाउस, जो डेस्टिनी पार्टनर है, वो आपके एक्स या पास्ट पर्सन ही दिखाई दे रहे हैं। हम इस साल आपकी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती, मिलोगे तो आप 100% श्योर, आपका रिकंसिलेशन तो होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो इसके लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी कि आपकी 2021 में शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है। चलिए देखते हैं। 2 कार्ड आए, ओके। 9 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। हाँ, 2021 में इसी साल आपकी शादी होगी, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है और एम्प्रेस का कार्ड यही दिखाता है। एम्प्रेस मतलब एक ऐसी फिगर होती है कि जिनके पास सब कुछ है, मतलब ये आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपकी 2021 में शादी हो सकती है, 100% हो सकती है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो, अब जिन लोगों ने पाइल 3 चूज किया है, ये रोज ब्रेसलेट चूज किया है, पिंक कलर का ब्रेसलेट। चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी क्या होगी। देखते हैं। टारो, टॉवर, 4 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, 7 ऑफ सोर्ड्स, compromise, existence, abundance, woman holding a heart, and warrior. Be fearless and stand strong. तो साइन बता देते पहले। साइन यहाँ पे आए हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये वाटर साइन और एयर साइन यहाँ पे स्ट्रांगली आया है। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ मंथ भी बता देती हूँ, अप्रैल, फरवरी, जुलाई एंड अगस्त। तो ये मंथ यहाँ पे आए हैं। ये आप जो पर्सन हो, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, आपने बहुत जिंदगी देख ली है, बहुत ऐसे आपको डिसअपॉइंटमेंट हुए, हार्ट ब्रेक हुए, और इससे आपको डर भी लगता है किसी को हार्ट देने के लिए, आप डरते भी हो। इसको आपको लगता है कि शादी करेंगे तो कैसे रहेगी, क्या रहेगी, ऐसे आपके मन में चिंता भी होती है रहती है। मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको टेंशन भी रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये जो पर्सन होगे, जो फ्यूचर स्पाउस, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, जो फ्यूचर आपके पार्टनर होगे, स्पाउस होगे, ये जब आएंगे जब आप किसी के साथ
ब्रेकअप हो गया होगा आपका, या फिर आपने किसी को छोड़ दिया। आप जब मूव ऑन करोगे तब ये पार्टनर, ये प्यार आपके जीवन में आएगा। ये मुझे बिल्कुल ही नया प्यार दिख रहा है। और ये जो प्यार है ये शायद फैमिली थ्रू आ सकता है, अरेंज मैरिज हो सकती है या लव मैरिज हो सकती है। यहाँ पे मैरिज लव या अरेंज ये नहीं यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है कि ये आप में प्यार जरूर होगा, भले अरेंज हो या भले लव हो, लेकिन यहाँ पे प्यार, बहुत सारा प्यार होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और आप एक क्या बोलते हैं, आपका एक रिहेबिलिटेशन नहीं होता है, एक नया फाउंडेशन होगा आपका। जो पुराने पर्सन है, आपको डर लगता है कि पुराने पर्सन तो नहीं निकलेंगे, मैंने 100% देता हूँ या देती हूँ लेकिन मुझे वापस कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे आप जितना प्यार दोगे उतना भी वो प्यार देंगे, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा देंगे। और ये जो कनेक्शन है आपके लिए अबंडेंस लेके आएगा। और ये जो आपका हार्ट होगा वो हील भी होगा, और आपको पता भी चलेगा कि इतना प्यार भी जिंदगी में एक्सिस्ट करता है। शायद आपके जो पास्ट के पार्टनर से या फिर जो आपका पास्ट कनेक्शन था वो हर्टफुल था, आपको हमेशा टेंशन रहता था, कभी आए कभी गए, और कभी आपने इनको प्रपोज भी किया होगा तो एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसे भी होता होगा, या आप कंफ्यूज करके छोड़ते होंगे लोग, कमिटमेंट नहीं देते होंगे, ऐसे आप कनेक्शन में रहे होंगे। लेकिन अभी ये जो नया फ्यूचर जिनके साथ आपकी शादी, उनके साथ जो आपका कनेक्शन बनेगा तो इतना डिवाइन होगा, इतना प्योर होगा, और आप एकदम से बदल जाओगे। आपका मतलब जो निगेटिविटी है वो सब हटा देंगे, एक नई आपकी जिंदगी की शुरुआत होगी। और ये नया प्यार मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे पुराना पार्टनर नहीं दिखाई दे रहा है, एक नया प्यार आपकी जिंदगी में आएगा और आपकी पूरी दुनिया ही बदल देगा। और आपकी जिंदगी में अबंडेंस आएगा, ये फाइनेंशियली भी होगी, प्यार के मामले में होगी। आप बहुत अपने आप को ब्लेस समझोगे कि मुझे इतना ऐसा अच्छा पार्टनर मिला, थैंक गॉड। आप यूनिवर्स से बहुत थैंकफुल रहोगे, और ये जो आपका हार्ट है वो संभालेंगे आपको। मुझे यही लगता है कि आप डरते हो अभी, मतलब कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से आपको लगता है कभी हार्ट ब्रेक ना हो जाए, लेकिन आप इस कनेक्शन में बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। वो इतना सहज से इस कनेक्शन मतलब आगे बढ़ेगा, अनफोल्ड होगा, आपको ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि कैसे इतने पास आ गए। स्टार्टिंग आपकी बात से हुई होगी, या फिर कोई इंट्रोड्यूस करा है, फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स, ऐसे आपकी धीरे धीरे बात स्टार्ट होगी, और आपको लगेगा कि ये तो जस्ट मेरे जैसा ही है, मेरे जैसी है। आपके पसंद सेम होगी, आपके गोल सेम होंगे, मतलब बहुत तरीकों से आप एक दूसरे से, ऐसे आपको लगेगा कि आप एक दूसरे के लिए बने हो। मतलब आप फर्स्ट नजर वाला मुझे यहाँ पे प्यार दिख रहा है, पहली नजर में आपको प्यार होगा, कहीं ना कहीं इनकी तरफ खींचा आपको लगेगा, ऐसे लगेगा कि आप बहुत सालों से इनको जानते हो, बहुत जन्म बीत गए इनके साथ, ऐसे भी आपको होगा। ये देखिए, आप एक रिन्यूअल होगा, एक न्यू बर्थ होगा आपका। और स्टार से भी यहाँ पे साइन दिख रहा है, तो आपकी एक विश फुलफिलमेंट है प्यारे से पार्टनर की, वो फुलफिल होगी। और यहाँ पे आपको बोला है बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग का मतलब यही है कि जो पास्ट में हुआ था, इसका मतलब ही था कि आप उससे स्ट्रॉन्ग बल्कि निकलो। अगर आप भी सोचोगे जो पुराने वाले आप और अभी के आप, उसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये जो पुराने कनेक्शन आए थे, ये जस्ट आपको सिखाने के लिए आए थे कि आपकी वैल्यू क्या है, क्या नहीं, आपको खुद को कितना वैल्यू देना चाहिए। आप हमेशा दूसरों को ही देते गए, अभी यही है कि फोकस आप पे होना चाहिए और किसी पे नहीं। अभी ये पार्टनर भी आएंगे, ये आपके लिए सब कुछ करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो आपको 100% दे तो उसी को आप अपना 100% दीजिए। जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं या फिर आपके साथ कोई धोखा करे, उनको आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। अभी ये नए पार्टनर जो होंगे आपके, ये मतलब आपकी जिंदगी में बाहर लेके आएंगे, इतना ये प्यारे पार्टनर होंगे। मैं 2021 में आपकी शादी होगी या नहीं होगी ये देखती हूँ। वैसे तो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि शादी हो सकती है, लेकिन मिलोगे आप जरूर। और शायद आप अभी तक समझ रहे थे जो जिनके साथ आप कनेक्शन में थे कि आपके सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम में, तो आपके ट्रू ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं थे। आपको लग रहा होगा उस साइन से कि हाँ मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, सोलमेट में कनेक्शन में। शायद मुझे लगता है आप आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट से, स्पिरिचुअल पार्टनर से अभी तक मिले नहीं हो। अभी इस मंथ आप मिल सकते हो, या फिर इस साल आप मिल सकते हो। तो शादी के कुछ चांसेस है इस साल में या नहीं है, चलिए देखते हैं। एक कार्ड में निकालूंगी। हीरोफेंट का कार्ड कमिटमेंट को दिखाता है, तो जरूर आपकी इस साल शादी होगी या आप इनसे मिलोगे और शादी की बात होगी। इन दोनों में से कुछ होना है। हीरोफेंट का कार्ड 100% बताता है शादी का ही कार्ड होता है।
तो 2020 में आपकी शादी हो सकती है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।